हरे कृष्णा। तो आज आज हम जानेंगे कि पति पत्नी में झगड़े को कैसे कम करें और किस क्षण में जो आज के डेट में डिवोर्स हो रहे हैं, तो इसके सॉल्यूशन हमारे महाराज जी बता रहे हैं, जिसका नाम है अनिरुद्ध आचार्य जी। तो इनको एक वीडियो है जिन्होंने बताया है कि पति पत्नी में भयंकर लड़ाई होता है तो क्या करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 90% विवाह में शादी विवाह के बाद पति पत्नी की लड़ाइयां होना कॉमन है, सामान्य बात है। साल 2 साल तक तो लड़ाइयां होती ही होती, क्योंकि नए हो ना तुम दोनों पति पत्नी, एक दूसरे को समझने में अब टाइम लगेगा। हम कुछ कहते हैं तो वो नाराज होती है, वो कुछ कहती है हम नाराज होते। क्यों? क्योंकि एक साथ रहने का भी तक कोई अभ्यास नहीं था। अब धीरे धीरे आप हमें समझ लेंगे, हम आपको समझ लेंगे। एक दूसरे का विश्वास जीतने में टाइम तो लगता ही लगता है। और आजकल के लोग रिश्तों में बिल्कुल समय देते नहीं है, बिल्कुल नहीं देते। 2-3 साल भी सब्रता से निकाल लिया, सब्र रख लिया तो रिश्ते चल जाते हैं। और ये साल 2 साल 3 साल में यदि तुम उलझ गए तो फिर तलाक इन 3 साल 4 साल के अंदर देखना, ध्यान देना, तलाक के केस ज्यादा कहां होते हैं? शादी के 3 साल के भीतर या 5 साल के भीतर। बस 5 साल भी यदि आपकी टिक गई शादी तो फिर टिकेगी। 5 साल के बाद के तलाक के केस बहुत कम है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? नहीं, सही है महाराज। तलाक के केस ज्यादा कहां होते हैं? शादी के 5 साल के भीतर। यही स्ट्रगल है, एक दूसरे को समझना चुनौती है, यही जहर है। समुद्र मंथन में क्या निकला? जहर, विष। यही तुम्हारी गृहस्थी का जहर है, ये निकलने दो। यदि आज जहर निकला है ना, टिकाए रहो रिश्तों को, आखिरी में अमृत भी निकलेगा। टिकाए रहो अपने व्यापार को, आज यदि नुकसान है तो आखिरी में अमृत मतलब फायदा भी। हाँ, बनाए रहो अपनी नौकरी को, आज यदि अपमान है तो कल सम्मान भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है ऐसा। हर क्षेत्र में आपको पहले चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है, समझो इसे। तो देखिएगा कितना अच्छा हम लोगों ने हर चुनौतियों को स्वीकारा है और हंसते हंसते स्वीकारा। सबके जीवन में चुनौतियां आएंगी, कोई माई का लाल बचेगा नहीं, धरती का नियम ही ऐसा। इसलिए बाबा अपनी शादी को ना चुपचाप 3-4 साल गुजारो। 3-4 साल बाद अक्ल आती है लड़कियों को। कई बार तो तलाक हो जाने के बाद अक्ल आती है, अरे यार हमने गलती की थी। लेकिन अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई। कम से कम 5 साल तो दो अपने रिश्तों को। तो समुद्र मंथन हुआ तो क्या निकला? विष। क्या किसने पिया? शंकर जी कह रहे हैं, दुनिया वालों अमृत पिया है देवताओं ने, तो देवता कहलाए देव। शंकर जी ने पिया जहर तो कहलाए देवाधिदेव महादेव। देवताओं ने अमृत पिया तो वो छोटे रह गए, शंकर जी ने जहर पिया तो वो। हाँ भैया, समझ में आया कुछ? क्या अमृत पीने वाला बड़ा नहीं हुआ, जहर पीने वाला, सम्मान पाने वाला बड़ा नहीं, अपमान पाकर भी चुप रहने वाला बड़ा है। शंकर जी ने जहर पी लिया चुपचाप। कहना चाह रहे हैं शंकर जी कि आप भी कुछ जहर समाज की बुराइयों का, अपमान का, घृणा का, आप भी ये जहर पीते रहो और चुपचाप रहो। ये जहर है, क्या करें? किससे कहो? यदि आप अपने घर का रोना किसी तीसरे के पास जाकर रोते हो तो वो तीसरा आपके दुख में साथ खड़ा नहीं होता,
आपके जाने के बाद आपका मजाक उड़ाता है। बिल्कुल बिल्कुल यदि एब्सोल्युटली आप राइट। दुखी हो ना, तो आप अपना दुख किसी से कहते हो, सुनो हम बहुत दुखी हैं, हम पर ये कष्ट आया है, हम किसी से क्या बताएं, हमारे बेटा ऐसा, बहू ऐसी, सास ऐसी, पति ऐसा, पत्नी ऐसी। यदि आपने अपना दुख किसी को बताया ना, तो दुनिया के लोग रो रो करके और उगलवा लेते हैं आपसे, हाँ, और क्या हुआ, ऐसी होती है क्या दुनिया। कहा पति ने, अरे राम राम, तुम्हारा तो जीवन बर्बाद कर दिया, तुम तो बिल्कुल गऊ हो, गऊ, सीधी साधी, उसे मिल गई है ना सीधी साधी पत्नी, इसलिए वो उड़ रहा है। हाँ मैं क्या बताऊं, मेरा तो भाग्य ही खराब था। हाँ, भाग भी खराब है। आप सब उगल देती हो, बिल्कुल बिल्कुल, ये वो लोग भी कॉमन उगलवाते सभी हैं, माताएं ऐसी और करती हैं। आपके जाने के बाद हाँ हाँ बड़ा मजा आया, हाँ। हाँ देखो इसका तो ऐसा है खसम इसका। हाँ, ये दुनिया मतलबी है, अपने दुख किसी से ना कहा करो, अपने अपने घरन का दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब, बांट न ले हैं कोई, कोई नहीं बांटता, दो लोग इठलाते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। वो लोग 4 से कहेंगे, 4 10 से कहेंगे, अरे देखो उनका तो ऐसा चल रहा है। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। और ये दुख का समय ना कठिन होता है, जी जी, यही है जहर, यही क्या है, जहर। यही जहर तुम्हें घूंट पीना है। शंकर जी ने कड़वा घूंट पी लिया, और आप लोग पी नहीं पाते, 17 जगह उगल के आते हो, पति ऐसा मेरा, पत्नी ऐसी मेरी, बिल्कुल सास ऐसी बिल्कुल, मेरी, और यही जहर आपको पीना रहता है, और आप लोग पी नहीं पाते, आप उगल देते हैं। कुछ बातें बचाओ, बिल्कुल कुछ बातें भीतर रखो, सब बातें कहने की नहीं होती, क्यों मेरी माँ, बिल्कुल सही है, राइट, सही बात ये है। बात सही है कि नहीं, लोग उगलवाते हैं और बाद में आपके जाने के बाद हंस हंस के बताते हैं, ये बात सही है कि गलत है, सही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली कितने लोग राइट। इसे सही मानते हैं, तो हाँ, मत कहना सभी लोग अपना मानते दुख, हैं। दुख 4 दिनों का होता है, कुछ दिनों का, सदा तो दुख ना रहेगा ना मेरी माँ, बिल्कुल नहीं रहेगा। सदा ना रहा है, सदा ना ये रहेगा रहेगा जमाना किसी किसी का, का, ना बस। अच्छे दिन सदा रहते हैं ना बुरे दिन सदा रहते हैं। ये बिल्कुल प्रकृति बिल्कुल, परिवर्तनशील ही तो है, जी जी, सर्दी सदा थोड़ी रहेगी, नहीं गर्मी सदा थोड़ी रहेगी, नहीं बारिश सदा थोड़ी रहेगी, नहीं, फिर सदा कौन रहा है, तुम्हारे दादा परदादा सदा रहे क्या, नहीं बोलो मेरी माँ, क्या? नहीं, तुम सदा रहोगी नहीं, नहीं, इसलिए जहर पीने का, शंकर जी की तरह अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। पीने का, बोलने का। तो गैस देखे यहाँ पे महाराज जी ने कितने अच्छे से बताया कि अपनी जो घर की बात है वो दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। इससे क्या होता है, लोग और आपकी कहानियों को सुन करके वो जानते हैं कि आपके घरों में क्या चल रहा है, और वो और मज़ा लेते हैं उस चीज़ को, और जो सहेगा वही रहेगा। ठीक है, तो सहना, सहन शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, अपने रिलेशनशिप को बढ़िया बना पाएंगे। आप अपने पति पत्नी के बीच का रिलेशन हो, चाहे परिवार के बीच का रिलेशन हो, यहाँ पे जैसे अनिरुद्धाचार्य जी ने बताया है ना। तो हम अपने अंदर की जो भी जहर है हम दूसरों तक बोल देते हैं, पिंच कर देते हैं, और वो उस चीज़ को और भी लोगों तक पहुंचा देता है, और इस तरीक़ा से आपकी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, और लोग आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं करते बल्कि और उसको मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आप सहन शक्ति को बढ़ाइए, ये महाराज जी ने इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने बताया है। ठीक है, तो कैसा लगा आपके ये वीडियो, कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो मैं लेकर के आते रहूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।